हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नीरज। मैं आगे बढ़ाने आया हूँ प्रोबेबिलिटी टॉपिक क्लास 11th का। ठीक है। और लास्ट वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे मिसलेनियस के। ठीक है। और आज लास्ट क्वेश्चन मेरे को बचा है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है। और इसके बाद मेरे पास दो क्वेश्चन करीबन ये पेपर्स के हैं। 2023-2024 के पेपर है मेरे पास, उसमें से है क्वेश्चन। ठीक है। नंबर ऑफ लॉक, क्वेश्चन नंबर 10 के कहता है मिसलेनियस का, द नंबर ऑफ लॉक ऑफ द स्यूटकेस इज 4 व्हील्स। ठीक है। ये कह रहा है 4 व्हील्स है लॉक में, मतलब नंबर वाला लॉक होगा उसमें। और कह रहा है ईच लेबलेट विद 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9, और उसमें 0 से लेकर 9 डिजिट तक है। 0 to लेकर 9 तक मतलब 10 डिजिट है। ठीक है। तथा लॉक ऑफ ओपन विद द सीक्वेंस ऑफ 4 डिजिट विद नो रिपीट्स, मतलब जो ओपन होगा वो एक ही नंबर पे ओपन होगा और जिसमें रिपीट नहीं कर रहा कोई। ठीक है। अच्छा, अब क्या कहता है, एक मिनट। तो बच्चों देखो इसमें क्या है, कह रहा है कि 0 से 9 तक डिजिट है, और कह रहा है जो एक ही नंबर है जिस पर खुलेगा, और उसमें अब पर्सन को बोल दिया गया भाई वो पर्सन वो क्या होगा, क्या नाम है, उसमें रिपीट हमारा नहीं होंगे, कोई भी नंबर कोई डिजिट रिपीट नहीं होगी। तो अब देखिए मान के चलिए मुझे पता है रिपीट वाला तो केस है ही नहीं, तो रिपीट वाले केस नहीं होने से तो मेरे को पता है कि रिपीट वाले नंबर ही मेरी लिस्ट में नहीं रहे, तो मैं कितने नंबर बना सकता हूँ टोटल? टोटल नंबर can be formed where repetition is not allowed। ठीक है। तो हमारे पास 4 बॉक्स बैठ रहे हैं। इसमें 10 ऑप्शन है मेरे पास, इसमें 9 है, इसमें 8 है, इसमें 7 है। ठीक है। और इसमें जो मल्टीपल आ रहा है 5040 आ रहा है इसका मल्टीपल। ठीक है। मतलब रिपीटेशन अलाउ नहीं है, इसका मतलब मैं रिपीटेशन करूंगा ही नहीं, तो इसका मतलब मेरे पास इतने नंबर की बात बनती है। कोई बच्चा ये भी कह सकता था टोटल तो 10 गुना 10 10 बन सकते हैं ना, मतलब 10,000 नंबर। तो मैं ये कहूंगा कि भाई आप बना टोटल भले 10 सकते हो, मगर मुझे पता है रिपीटेशन बनानी ही नहीं है मुझे, तो इसका मतलब मुझे ऑलरेडी पता है मैं मोस्टली इतने नंबर ट्राई कर सकता हूँ, मैं रिपीटेशन में जाऊंगा ही नहीं। ठीक है ना, मुझे पता है रिपीटेशन वाला नंबर ही नहीं है, मुझे पहले ही पता है। अच्छा, अब उसमें खुलेगा कब? एक ही क्वेश्चन, एक ही चांस है। रिक्वायर्ड नंबर कितना है? वो केवल 1 है, कोई एक पे ही आप खुलेगा वो लॉक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओपनिंग क्या है ऑफ लॉक? ठीक है, 1 अपॉन में, नोट कर लीजिए इसको आप। अभी बता रहा हूँ, बच्चे की सोच सही है कि सर वह तो 10,000 नंबर बन सकते हैं ना, बिल्कुल 10,000 बन सकते हैं, मगर 10,000 मैं बनाऊंगा ही नहीं ना, क्योंकि मुझे पता है 10,000 नंबर में से रिपीट, मतलब जो कुछ नंबर जो रिपीट वाले हैं वो मुझे यूज ही नहीं करने, मेरे दिमाग में मैं बनाऊंगा ही नहीं उसे। मैं इन नंबरों को ट्राई करता हूँ, 5 या 40 नंबर ट्राई करूंगा। ठीक है ना। और फिर उनमें से जीतने की मतलब ओपन होने की प्रोबेबिलिटी केवल एक है, तो 1 बाय में 505 और 5040। ठीक है। इस पर नोट लिखवाया तो मैं, we know that there are 10,000 possible numbers can be formed by using 10 digits, but where repetition is allowed, but from initial, from start, person know that repetition
is not allowed. So in that situation, then we will not use the numbers in which repetition took place, take place. ठीक है, ओके। इस नोट को आप लिख सकते हो, मतलब अपनी नॉलेज के लिए, ये डाउट क्लियर होने के लिए। ठीक है, आप पॉज करके नोट करिए इसको। बेटा क्या नाम है, लास्ट शायद 2023 का पेपर होगा, मैं श्योर नहीं हूँ, बट इसमें क्वेश्चन नंबर 37 आया हुआ है एक। इसमें क्या बोल रखा है, मैं इसकी जो फोटो है वो मैं लगा दूंगा अभी, जब मैं पे वीडियो अपलोड करूंगा स्टार्टिंग में लगा दूंगा मैं इस फोटो को। कह रहा 2 स्टूडेंट है, नेहा और श्रुति। एक तो नेहा नाम की स्टूडेंट है, एक श्रुति नाम की है स्टूडेंट। और इनमें क्या है, अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नेहा विल क्वालिफाई द एग्जाम। अच्छा, नेहा के पास होने के चांस कितने हैं, 0.05। और एंड श्रुति विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, और श्रुति के क्या है 0.10। द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ विल क्वालिफाई द एग्जाम, दोनों क्वालिफाई कर जाए, इसका 0.02। कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम। तो एटलीस्ट वाला पता ही है आपको, यूनियन वाली बात आ जाती है इसमें। तो इसमें आएगा हमारा फॉर्मूला, पता ही है आपको, इनिशियल से इन दोनों को ऐड करेंगे, या फिर लिख देता हूं मैं फॉर्मूला, पी एस माइनस पी एन एक्स, ठीक है, 0.5, 0.10 और 0.02। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ये, वही क्वेश्चन है जो एनसीसी जैसा क्वेश्चन था, बुक में हमने करा था। तो आप इससे ना तो पता चल जाएगा पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आते थे। फर्स्ट पार्ट में पूछा है और बी पार्ट में पूछा है, इसका नाम ए पार्ट है, इसका बी है। बी में पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नेहा एंड श्रुति विल नॉट क्वालिफाई। अच्छा, दोनों ही क्वालिफाई ना करें, तो इसका मतलब वही वाली बात, बाहर वाली, तो बाहर वाली पे 1 में से माइनस कर देंगे यूनियन को। ठीक है, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है भाई, ये 1 माइनस एन यू एस माइनस, वो इसको माइनस ही नहीं किया मैंने, 1.13। ठीक है, 1.3 आएगा 0.87। लो, ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। 2 पार्ट है, दोनों ही बहुत सिंपल है प्रोबेबिलिटी के। ठीक है, पॉज करके आप नोट करिए इसको। आइए एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ये भी पेपर में आया हुआ है, और ये शायद 38 क्वेश्चन नंबर है, लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, इसमें क्या बोल रखा है, एक नेशनल कैडेट कॉर्प जो है कॉर्प्स में है, और एनएसएस है, 2 तरह की वो है ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो होती है हमारी स्कूलों में। आर बोथ आर इंपॉर्टेंट स्टूडेंट बिकॉज ऑफ दे आर हेल्प टू डेवलप द सेंस ऑफ ड्यूटी, डिसिप्लिन एंड दी कम्युनिटी। ठीक है, ये बातें बता रखा है कि ये सब चीजें जरूरी होती है एनसीसी और एनएसएस। ठीक है, अब क्या कहता है कि वन ऑफ द स्टडिंग इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इन क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट। तो मुझे लगता है बुक का ही पूरा क्वेश्चन है। 30 ऑप्ट, एनसीसी वाले कितने हैं, एनसीसी ऑप्ट करने वाले हैं 30 स्टूडेंट्स है, और एनएसएस ऑप्ट करने वाले क्या है 32 स्टूडेंट है, और टोटल 60 है स्टूडेंट्स। ठीक है, और जो दोनों में है एनसीसी एंड एनएसएस, ठीक है, ये एनसीसी वाले की प्रोबेबिलिटी हो गई, एनएसएस वाले की प्रोबेबिलिटी। कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट हैज ऑप्टेड नीदर एनसीसी नॉर एनएसएस। ठीक है, वही वाली बात है जो हमने सेकंड पार्ट किया था, दोनों में से कुछ भी ना हो। ठीक है ना, तो उसके लिए पहले मुझे यूनियन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 30 अपन में 60, 32 अपन में 60,
24/60। ठीक है। तो अब इसको मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी कराया है। ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट देख लीजिए। सेकंड पार्ट में बोला गया है, सेकंड पार्ट को मैं यही कर लेता हूँ, चलो ठीक है ना, ये ज्यादा बड़ी बात कुछ नहीं है। अच्छा, इसमें कहता है कि वो उनकी प्रॉपर्टी निकालो स्टूडेंट की जो एनएसएस में है बट एनसीसी में नहीं है। ठीक है, तो मान के चलिए मैं इसे एनसीसी मान लेता हूँ, इसे एस मान लेता हूँ। तो एनएसएस में है मतलब ये वाला हिस्सा, तो मतलब ओनली एनएसएस वाले। एनसीसी, इसका मतलब ये कैसे निकलेगा, पी एस में से इसका कॉमन वाला हिस्सा माइनस कर दो। ठीक है ना, आई मीन 32/60 माइनस 24/60, ये आ जाएगा 32 माइनस 24/60 आई मीन 8/। ठीक है, सर्च करना हो तो आप कर दीजिए। ठीक है, तो करीबन करीबन प्रोबेबिलिटी पूरा कंप्लीट हो गया हमारा। फिर भी मैंने जो क्वेश्चंस कराए हैं, कुछ एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो आपको परेशान करे। ठीक है, तो आप मेरे से वो दोबारा मैसेज में डाल सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन सर मेरे को परेशान कर रहा है, तो मैं उस पर क्या करूँगा, 3-4 एग्जाम्पल करा दूंगा। तो कई बार चीज़ें क्वेश्चन समझ में नहीं आती, मगर हाँ हम 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कर लेते हैं तो उसमें क्लियरिटी आ जाती है। ठीक है ना, ओके। तो आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करूँगा मैं कोई नया टॉपिक लेकर आऊँ 11th क्लास का। ठीक है ना, चलिए बेटा, बाय।